से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। हवाई फायरिंग हुई है, धारदार हथियार से लोगों की हत्या की गई है। अब तक 3 मौत की पुष्टि हो गई है। डीएम, एसपी समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। देवरिया का ये पूरा मामला है जहां पर धारदार हथियार से हत्या की गई है, लोगों की हत्या की गई है। अब तक इस बात की पुष्टि हुई है कि 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक कितने लोग घायल हुए हैं, कितने की हत्या की हुई है, पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर 3 मौत की पुष्टि कर दी गई है। डीएम, एसपी समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। देवरिया का यह पूरा मामला है जहां पर धारदार हथियार भी चलाए गए हैं, हवाई फायरिंग भी की गई है, 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। डीएम, एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का यह पूरा मामला है। उमा शंकर इस वक्त देवरिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, किस बात को लेकर आखिर ये खूनी संघर्ष हुआ? कितने लोगों की मौत हुई है? क्या कुछ लोग घायल हुए हैं? फिलहाल स्थिति किस तरह की? दर्शकों को सबसे पहले अपडेट बताते चले कि इस पूरे मामले में अब तक 4 की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि कुछ देर पहले 3 की मौत की बात कही गई थी, लेकिन इसमें पूरे घटनाक्रम में 4 की मौत की पुष्टि हो गई है। ये पूरा मामला रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है, जहां पे 2 पक्षों में जमीन का विवाद चलता था। इसी विवाद को लेकर आए दिन झगड़ा होता था, लेकिन आज सुबह यह पूरा झगड़ा जो है खूनी संघर्ष में परिवर्तित हो गया और लोगों की काट कर हत्या की गई है। पूरे मौके पे नजर जिला प्रशासन बनाए हुए है। डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारी फतेहपुर गांव में कैंप किए हैं। इसके अलावा फतेहपुर गांव को पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि जिला अस्पताल पर अब तक 4 डेड बॉडी आ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि देवरिया जनपद में लगातार जमीन के विवाद को लेकर घटनाएं बढ़ते जा रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर ये बहुत बड़ा खूनी संघर्ष है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। आपने भी बताया कि वहां पर किस तरह से लोगों को काटा गया है, गोलियां चली हैं, इतना सब कुछ होता रहा। क्या मौके पर पुलिस नहीं पहुंची? बहुत देर कर दी आने में, जिसकी वजह से ये जो पूरी घटना है वो इतनी बड़ी हो गई। देखिए, निश्चित तौर से जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा बढ़ा, उससे निश्चित तौर से ये सब लोग जान सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम में ढीला रहा है और मौके पे नहीं पहुंच पाया। हालांकि पुलिस को पहले ही सूचना थी कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ न कुछ लगातार विवाद हो रहा है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन या यूं कहें राजस्व कर्मी इस पूरे मामले को सुलझाने में असफल है, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई। सबसे बड़ी बात है इस घटनाक्रम में हवाई फायरिंग भी है और कई लोगों को गोली भी लगी है। और इसमें एक चीज और मैं बता सकता हूं, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य उसकी भी मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी घटनाक्रम देवरिया जनपद में अब तक 4 की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन। क्या अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं, तो अब तक इस मामले में किसी को धर दबोचा गया है, किसी की गिरफ्तारी हुई है? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जिला प्रशासन को सबसे पहले इस नजाकत को भांपना है कि जो गांव पे है वो पूरी तरह से शांति बने रहे, फिर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पे अपनी गिरफ्तारी और एफआईआर करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में 4 की मौत हो चुकी है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो 6 की मौत की पुष्टि होनी बाकी है। सबसे बड़ी खबर यही है कि इस पूरे घटनाक्रम में 6 की मौत बताई जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने अभी तक 4 की मौत की पुष्टि की है। हालांकि जिला अस्पताल से लेकर पूरे गांव तो कुछ छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे जिला प्रशासन पूरे घटनाक्रम में जो है नजर बनाए हुए। बिल्कुल, जिला प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। उमा, लेकिन ये 1-2 दिन की बात तो होगी नहीं। जमीन का पूरा विवाद था, सालों से चली आ रही होगी। क्या इससे पहले भी किसी तरह से यहां पर कुछ इस तरह की हरकतें हुई? पुलिस में रिपोर्ट इससे पहले दर्ज कराई गई? क्या पुलिस लेकर इसको लापरवाह बनी रही कि इतनी बड़ी घटना हो गई? देखिए, अपने दर्शकों को बताते चले कि कल देवरिया जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक जमीन के विवाद को लेकर एक खूनी संघर्ष और हुआ था, जिसमें फायरिंग हुई थी और 2 गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई थी। उस घटनाक्रम से भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोई सबक नहीं सीखा, जिससे देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर गांव में इतनी बड़ी वारदात की अंजाम हो चुकी है, जिसमें 4 लोगों की मर्डर जैसी वारदात हो चुकी है। इसमें 6 की हत्या की बात सामने हालांकि आ रही है। जिला प्रशासन ने 4 की पुष्टि की, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से राजस्व और जिला प्रशासन ने लापरवाही दिखाई है, उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी इस घटना हुई है, हत्याएं हुई हैं। और देवरिया जनपद में राजस्व और
कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिला राजस्व कर्मी बिल्कुल आप बता रहे हैं उमा, आप बता रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ सकता है, 6 तक पहुंच सकता है, लेकिन 4 लोगों की अभी मरने की पुष्टि कर दी गई है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरह से खूनी संघर्ष हुआ है, ये किनके बीच हुआ है? क्या कोई परिवार था? बहुत दिनों से ये लड़ाई चल रही थी, किन परिवारों के बीच में हुआ है? क्या उम्र रही है जिनकी मौत हुई है? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, इसमें पूरा जिला प्रशासन जो है वो घटनास्थल से नजर बनाए रखा है। जो अभी तक देखने में आया है उसमें एक बच्चा है, एक वृद्ध है और एक लड़की है, और साथ में एक व्यक्ति है जिसकी मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। और हालांकि पूरे मामले पर जिला प्रशासन जो है वो नजर बनाए। जमीन का विवाद था और कई सालों से दो पक्षों में जमीन का विवाद चल रहा था। हालांकि ये दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अगर जिला प्रशासन और राजस्व कर्मी इस पूरे मामले को चाहते तो बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन लगातार जो है जिला प्रशासन या राजस्व कर्मी और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ढिलाई बरती गई, जिसकी ये हत्याएं जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में काट कर लोगों की हत्या की गई है। इसका मतलब कोई धारदार हथियार प्रयोग हुआ है, इसके अलावा फायरिंग भी हुई है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा जानकारी देने के लिए। तो जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है, 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन शायद ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस वक्त गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और पूरे मामले की तफ्तीश में अब पुलिस प्रशासन जुट गया है।